हेलो दोस्त, आप एक बात जानते हैं कि जैसे 12th के एग्जाम में और कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, है ना। तो बच्चे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने में दिक्कत करते हैं। मैं बताता हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। जैसे आप यदि सेल्फ और सेल्फ लगा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि यदि किसी भी प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ लगा हुआ रहेगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। सेल्फ लगा हुआ रहेगा तो सिंगुलर होगा और सेल्फ लगा हुआ रहेगा तो प्लूरल होगा। इनसे आपके एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और एकदम ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी बच्चा बना सकता है, जिसको रीडिंग भी नहीं आता वो भी बना सकता है। तो आप इनको सीखिए कैसे बनाया जा सकता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये नेम है, ऑब्जेक्ट है, ये हिमसेल्फ है, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये डियर, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। जैसे आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो मैंने बोला था पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या बोला था कि पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा ये जोड़ा बनाएगा, ये पेयर में आएगा, इसके बाद नॉन को आएगा ही आएगा। परंतु जब देखिए लॉक ये वर्ब है, वर्ब के बाद आप जाते हैं, वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा या कॉम्प्लीमेंट आएगा, है ना। तो कुछ भी आएगा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप यहाँ पे देखते हैं। तो इसके जस्ट बाद यदि ये अप है ना, तो ये नाउन नहीं है, नाउन नहीं है तो डियर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद जस्ट बाद क्या किसका प्रयोग होता है, नाउन का प्रयोग होता है। दूसरा चीज आप यहाँ पे हिमसेल्फ देख रहे हैं, हिमसेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ही का, ये सिंगुलर होता है, परंतु दो चीज है नाउन है जिसके बदला में दे प्रोनाउन दे का प्रयोग होगा और दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है ना। और ऑब्जेक्ट तो ये हिमसेल्फ तो होना ही नहीं है। इसके अलावा बात करेंगे हम द चिल्ड्रन लॉक्ड है, तो ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। और दूसरी बात है कि यहाँ पे आप एक हिमसेल्फ देख रहे हैं, तो द चिल्ड्रन लॉक्ड डॉटेड अप इन द कपबोर्ड, है ना। आप यहाँ पे हिमसेल्फ भी होगा। आप बोलेंगे एक ऑप्शन एक क्वेश्चन 2 ऑप्शन सही है, हाँ इनमें दोनों सही है। मैं बताता हूँ कैसे सही है। जैसे आप देखिए ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ आता है और दे का ऑब्जेक्टिव है, ये भी तो हो सकता है। बच्चों ने कुछ अलग लोगों को बंद कर रखा है ये चीज़। तो जनरली इसमें और भी कुछ आगे रहता, जैसे कुछ गेम के बारे में चर्चा कर किया हो रहा था, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें कोई चीज़ क्लियर कर दिया हो, तब जाकर के आप किसका प्रयोग बताओ, हिमसेल्फ का प्रयोग करो। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है, दोनों होगा, गेम का भी प्रयोग होगा और हिमसेल्फ का भी प्रयोग होगा। जब गेम का प्रयोग होगा तो इसका नहीं होगा। बच्चों ने उन्हें अलमारी में बंद कर दिया, है ना। और दूसरा देमसेल्फ है, तो द चिल्ड्रन लॉक्ड देमसेल्फ अप इन द कपबोर्ड। देमसेल्फ का मतलब बच्चों ने खुद को, जैसे हाइड एंड सीक गेम होता है लुका छिपी, उसमें वो खेलते रहता है तो खुद को भी बंद कर लेता है दूसरे को दिखने से बचने के लिए। इस मतलब देमसेल्फ का प्रयोग होगा। परंतु जनरली आपको ऐसे क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर देमसेल्फ भी होगा, आपके क्वेश्चन में भी लिया हुआ रहता है, परंतु यहाँ पर दोनों सही है।